बात करते हैं यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर आज पंकज चौधरी की ताजपोशी होने वाली है। आज दोपहर 1 बजे करीब प्रदेश अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। बीजेपी दफ्तर में भव्य तैयारियां कर ली गई हैं और अब से आधे घंटे बाद ताजपोशी होगी। पंकज चौधरी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं क्योंकि कल नामांकन भरा गया था और एक ही नामांकन भरा गया था, इसलिए ये बिल्कुल साफ है कि पंकज चौधरी ही अब यूपी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे और अब से आधे घंटे बाद ताजपोशी होगी और तैयारियां पूरी हो गई हैं। तमाम जो समर्थक हैं वो भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। तो आज उत्तर प्रदेश को नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है और नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है आपको दिखाते हैं। देखिए, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व का नाम, जो 7 बार के सांसद और जिन्होंने पार्षद से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने का काम किया, यानी ये बात का प्रतीक है कि एक व्यक्ति जिसको धरातल का अनुभव है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्तित्व कोई हो तो फिर आगे कार्यकर्ताओं की भावना को भी समझते हैं और संगठन को कैसे गति प्रदान करनी है उसकी जानकारी भी होती है। तो उन्हीं में ही पंकज चौधरी जी का नाम है। तो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व ने एक शानदार नाम तय करने का काम किया। हम सब लोग उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को और अधिक मजबूत करने का काम करें। बात है, बहुत अच्छा चुनाव हुआ है ये और निर्विरोध हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है और सब पता है कि मतलब कितना अच्छा काम कर रहे हैं पंकज जी। तो एज मंत्री ऑल्सो, और यहाँ भी बहुत अच्छा काम करेंगे आई एम श्योर। सभी अपनी अपनी उत्साह इसीलिए है कि बहुत अच्छे व्यक्ति का चुनाव हुआ है और सब अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, सब अपना अपना उत्साह बता रहे हैं। विशाल, हमारे सहयोगी लगातार हमें अपडेट पहुंचा रहे हैं क्योंकि इस वक्त तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और बस अब इंतजार है ताजपोशी का। सीधे रुक करते हैं एक बार फिर से विशाल का। विशाल, हम देख रहे हैं काफी हलचल है, काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और देखिए, बिल्कुल बस कुछ ही देर का और वक्त है और उत्तर प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। औपचारिक घोषणा होना बाकी है। पंकज चौधरी 16वें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार जो है ग्रहण करेंगे और अभी थोड़ी देर के बाद 1 बजे ये घोषणा होनी है। फिलहाल मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि बीजेपी ने संगठन पर्व के जरिए इस पूरे कार्यक्रम को किस तरह से आयोजित किया है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अलग नज़ारा जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, सब आपको यहाँ पर नजर आएंगे। दारा सिंह चौहान जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब तो प्रदेश अध्यक्ष आ गए, अब तो चुनाव सामने है, पंचायत चुनाव, अमेठी चुनाव और तमाम अब 2027 का विधानसभा चुनाव। तो नई टीम कैसी होगी और कितना बेहतर होगा? हमारी पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, लेकिन आज का जो माहौल है, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास का माहौल है, जिस तरीके से पंकज चौधरी कार्यकर्ता के रूप में सभासद से लेकर के 7 बार सांसद होने के बाद जो केंद्रीय नेतृत्व ने उनको ये जिम्मेदारी दी है, मैं केंद्रीय नेतृत्व को दिल से बधाई देना चाहता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले दिन में 2027 में संगठन भारतीय जनता पार्टी कितना मजबूत होगा कि भारी बहुमत के साथ जो एनडीए की सरकार यूपी में फिर बनने जा रही है। तो देखिए, ये प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा बस कुछ देर के बाद होगी और देखिए मंच तैयार हो चुका है, बस इंतजार किया जा रहा है। लगातार आप देख सकते हैं, तस्वीरें हैं, दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, तमाम मंत्री हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब तो प्रदेश अध्यक्ष आ गए आप लोग के, कैसी अब तो चुनाव भी सामने है, अगले साल जो है पंचायत चुनाव, अमेठी चुनाव और उसके बाद 2027 चुनाव। तो अब नए प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं अपने शीर्ष नेतृत्व को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की आशा के अनुरूप एक बेहतर हम सबको नेतृत्व दिया है और आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता मिलकर के 2027 में कमल खिलाएंगे, भारी बहुमत से भाजपा को जिताएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और पंकज चौधरी जी एक बहुत ही लोकप्रिय, जनप्रिय, मिलनसार व्यक्तित्व हैं, जिन्हें जनता ने 7 बार सांसद बनाया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वो सर्वाधिक लोकप्रिय लोगों में से उत्तर प्रदेश में एक होंगे। धर्मवीर प्रजापति जी हैं, नरेंद्र कश्यप जी भी, उनसे बात कर लेते हैं। अब तो नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए, अब जो है चुनाव भी सामने है, तो एक नई जो ऊर्जा है वो पार्टी को मिलेगी। निश्चित रूप से मिलेगी। एक पार्षद से सफर शुरू करके 7 बार सांसद बनना, केंद्र में मंत्री बनना, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के प्रदेश अध्यक्ष बनना, ये एक भाजपा में ही संभव है कि छोटा कार्यकर्ता भी प्रदेश का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री, प्रदेश मंत्री बन सकता है। इनके बनने से पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं में एक उत्साह, ऊर्जा का संचार हुआ है, बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। कश्यप जी, सवाल आपसे इसलिए भी है क्योंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं और एक बड़ा फैक्टर रहा है 2014 के बाद इस ओबीसी वर्ग का कि बीजेपी के साथ आया, तो एक बड़ा दांव भी है क्योंकि पीडीए कार्ड के लिए बड़ा फैक्टर दिखा है।
पीडीए काट का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अध्यक्ष के रूप में ऐसे व्यक्ति के हाथ में कमान दी है जो 2 बार से केंद्रीय मंत्री हैं, 7 बार से सांसद हैं, डिप्टी मेयर पार्षद रहे हैं। ऐसे योग अनुभवी व्यक्ति के हाथ में संगठन की कमान आना तमाम प्रदेश के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने का काम कर रहा है। और मैं निश्चित मत और मन के साथ कह सकता हूं कि श्री पंकज चौधरी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी 2027 में और भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होगी। पीडीए, समाजवादी पार्टी, इसको सब लोगों ने देख लिया, सब जानते हैं। अखिलेश का कुशासन, अखिलेश के सरकार में गुंडा राज, अफरा तफरी को लोग भूले नहीं हैं। इसलिए पीडीए, सपा, ये सब उत्तर प्रदेश में अब चलने वाला नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर को बदलने का काम करेगी। फिलहाल कह सकते हैं कि पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बस कुछ ही देर के बाद उनके नाम की घोषणा होने वाली है। लेकिन अब तमाम मंत्री जो है वो आप देख सकते हैं। अब तो नए प्रदेश अध्यक्ष आ गए, कितनी ऊर्जा लग रही है? बहुत आपको दिखाई भी दे रहा होगा किस तरह का जोश कार्यकर्ताओं में है। उनके अनुभव का लाभ पार्टी को ज़रूर मिलेगा। और एक ये पार्टी बताने का भी काम कर रही है कि पार्टी में कोई भी जो काम करता रहता है उसको पार्टी ज़रूर उसके काम को देखती है। एक पार्षद रहते हुए व्यक्ति यहाँ पर पहुँच करके वो आज प्रदेश अध्यक्ष बन गया, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अब तो चूंकि चुनाव भी आगे है, अब तो पंचायत चुनाव है, एमएलसी चुनाव है, इसके 2027 का विधानसभा चुनाव, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में किस तरह से तैयारी है? इसके लिए हम अपने शीर्ष संगठन को बहुत बधाई धन्यवाद अदा करते हैं कि उन्होंने एक कार्यकर्ता को ऊंचाइयों पर ले गए और हम लोग जो कि संगठन को आगे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे ऐसा विश्वास रखते हैं और जो हमारे आने वाले समय पे एक अच्छा रूप देगा। और हम इसके लिए पुनः बहुत सारी बधाई देते हुए यही कहेंगे कि हमारा कार्यकर्ता ही संगठन की आत्मा है और यही आत्मा ही सहयोगिता प्रदान करेगी। देखिए, एक बड़ा संदेश भी दिया गया है क्योंकि देखिए एक पार्षद के तौर पर कैरियर शुरू करना, उसके बाद डिप्टी मेयर रहना, उसके बाद अब जो है उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रदेश है, फिलहाल जो है राष्ट्रगान जो है देखिए विशाल, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं क्योंकि अब से कुछ देर बाद ताजपोशी होने वाली है। तमाम जो नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, सभी पहुंचे हैं। विशाल, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार उत्साह तो बना ही हुआ है और सभी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो भी उन्हें जिम्मेदारी दी जाएगी वो बखूबी निभाएंगे। और खासतौर से 2027 विधानसभा चुनाव की जो बात करी जा रही है उसमें भी फिर से सरकार आएगी, इसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है नेताओं की, आपको सुनवाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से विशाल का जरा रुख करते हैं। विशाल, देखिए प्रदेश के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। माननीय पंकज चौधरी जी लगातार जनप्रतिनिधि होना बहुत बड़ी चुनौती है। लोग 2 बार जीतते हैं, एंटी इनकम्बेंसी में हार जाते हैं। उनका कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव और जो उनकी लोकप्रियता है उसको देखते हुए पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, पूर्व से पश्चिम, सभी कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हैं। तो अध्यक्ष जी को अध्यक्ष बनने पर एडवांस में बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए नंद किशोर गुर्जर प्रतिक्रिया दे रहे थे, बता रहे थे पंकज चौधरी के बारे में कि उन्हें क्यों ये जिम्मेदारी दी गई है। एक बार फिर से विशाल का रुख करते हैं। विशाल, बातें बहुत हो रही थी, बहुत सारे नामों की चर्चा हो रही थी, लेकिन पंकज चौधरी की जब बात हुई तो ये और भी प्रतिक्रिया आ रही है, दिखाते हैं आपको। तो चलिए रुख करेंगे क्योंकि लगातार अब प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ देर बाद ताजपोशी हो जाएगी और कौन है पंकज चौधरी ये भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जरा विशाल का रुख करते हैं। विशाल, अगर हम बात करें पंकज, ये हमेशा तैयारी में अपने रहती है, वो 24 घंटे काम करती है और हमारी पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कुरबा सफाई में फिर बैठने के लिए तैयारी हो रही है। पूरी जो है तैयारी आप लोग कर लिए हैं अब चुनाव के लिए?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं, हमेशा तैयार रहता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, नीचे से काम करने वाले कार्यकर्ता और उच्च सदन तक जाने के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन रहे, तो कार्यकर्ता में जोश है, उमंग, उत्साह है। तो निश्चित तौर से उनके नेतृत्व में 2027 में अच्छा परिणाम आने वाला है। देखिए, आपको बता दें कि 16वें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी का नाम अनाउंस होगा। और आपको बता दें कि लगातार जो है तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। जी भाई साहब, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खुशी का माहौल है। कल मैं इटावा में था, कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ा जोश है, उत्साह है। लंबे इंतजार के बाद में नई प्रदेश अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को। नई ऊर्जा उत्तर प्रदेश में आ गई है। कुछ नहीं, 27 में पता चल जाएगा उनको। नेता जो अभी पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद ताजपोशी होगी। विशाल हमारे सहयोगी लगातार वहां पर बने हुए हैं। विशाल, सभी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कल जब आपने बातचीत की थी पंकज चौधरी से, तो उन्होंने कहा था कि बस अभी ऐलान होने दीजिए, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से जिम्मेदारी रहेगी और कैसे उसको संभालने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल यही सबसे बड़ी वजह है कि पंकज चौधरी का इंतजार किया जा रहा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तमाम जो यहाँ पर जो मंत्री हैं, सांसद हैं, वो आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ये फिलहाल तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें हैं। दिनेश शर्मा जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अब तो प्रदेश अध्यक्ष आ गए, अब तो चुनाव भी आ गए हैं। MLC का चुनाव है, पंचायत चुनाव है, 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो एक बड़ी चुनौती भी रहेगी क्योंकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, निश्चित रूप पे ये एक ऐसा अवसर होता है जब कार्यकर्ता आह्लादित होता है कि नीचे स्तर से और ऊपर की तरफ ये चुनाव की प्रक्रिया चलती है। और वार्ड से चुनकर जब मंडल में, शहर में और प्रदेश में जाता है, तो लगता है कि सब सर्वमान्य लोग आज पदाधिकारी बने हैं। एक लंबी यात्रा संसदीय तौर पर पंकज चौधरी जी ने पूरी की है। और मैं समझता हूँ कि दिन जरूर ज़्यादा लगे, लेकिन एक अच्छा अध्यक्ष के रूप में पार्टी को देखने को मिला है। दिनेश शर्मा जी हैं, राज्यसभा सांसद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जो एक बड़ा मैसेज देना था कि एक कार्यकर्ता आधारित जो पार्टी का जो मैसेज दिया जाता है, वो मैसेज जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। क्योंकि एक पार्षद के तौर पर कैरियर शुरू करते हैं, डिप्टी मेयर रहते हैं, और उसके बाद जो है तमाम जो पदों पर वो जो है अधीन रहते हैं। तमाम प्रदेश पदाधिकारी भी हैं। सुभाष यदुवंशी जी हमसे बात कर लेते हैं। सुभाष जी, अब तो प्रदेश अध्यक्ष आ गया, अब तो नई ऊर्जा से टीम काम करेगी। हाँ, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी संगठनात्मक 98 जिलों से कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। और देखिए, ललितपुर से लेकर लालगंज तक, सोनभद्र से लेकर सहारनपुर तक, और मंडल से कार्यकर्ता, जिले से कार्यकर्ता उमड़े हैं। आज लखनऊ की सड़कों पर एक जनसमुद्र आपको मिल रहा है। हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो विजन है प्रदेश को उन्नति और विकास की नई राह पे ले जाने का। निश्चित तौर पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम इस भाव को पूरी गंभीरता से और मजबूती से धरातल पर उतारने का काम करेंगे। 27 में पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ फिर से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। विपक्ष, देखिए, विपक्ष बौखला गया है। विपक्ष की ऐसी टिप्पणियां, जो हल्की टिप्पणियां हैं, ये साफ दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नीयत है, जिस पर जनता अपने विश्वास की मुहर लगा रही है, इस बात से विपक्ष परेशान है। नेतृत्व का परिवर्तन होता रहता है, लेकिन हमारी विचारधारा तो वही रहती है, हमारे काम करने का तरीका वही रहता है, जन सेवा और राष्ट्र सेवा का संकल्प हमारा वही रहता है। तो वही संकल्प लेकर काम करेंगे। और फिर चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, उसमें जनता का विश्वास लेते हुए, हासिल करते हुए, उनके जनता के बल पर चुनाव सारे जीतेंगे। देखिए, ये तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक अपना कैमरा सहयोगी दिवाकर चाहूँगा कि तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्योंकि जितनी भीड़ आपको यहाँ नीचे
नजर आ रही होगी पदाधिकारियों की, उससे ज्यादा आपको ऊपर नजर आ रही होगी। तो ये देखिए, ये एक तरह से संगठन पर्व के जरिए एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की गई है, क्योंकि कल चुनावी प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई और उसके बाद इस पूरी चुनावी प्रक्रिया के बाद तमाम जो है वो तमाम पदाधिकारियों को यहाँ बुलाया गया, तमाम मंत्रियों को यहाँ बुलाया गया, सांसदों को साफ तौर पर कहा गया और एक प्रक्रिया के बाद जो घोषणा होती है, क्योंकि कल निर्विरोध हो गए थे, लेकिन जो घोषणा का जो पूरी प्रक्रिया है उसको अपनाया गया। तो ये तस्वीरें जो है, ये तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त तमाम जो लोग हैं वो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं और ये तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि 16वें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी का नाम अनाउंस होगा कुछ देर के बाद। और ऐसे में कहा जा सकता है कि कुर्मी राज्य जाते हैं। जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल की 133 सीटें 26 जिले के आसपास पड़ते हैं और 133 सीटें जो हैं वो यहाँ पर पूरी तरह प्रभावित करती हैं। तो अब आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष आ गए आपके? नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, पूरे प्रदेश में उत्साह है। 75 जिलों से कुछ घंटों की सूचना पे कार्यकर्ता यहाँ है, किलोमीटरों लंबा जाम है। मुझे लग रहा है इस हाल की कैपेसिटी नहीं है कार्यकर्ताओं को अंदर ले पाए, तो गजब का उत्साह है और ये उत्साह वोटों में कन्वर्ट होने वाला है। 27 में पूर्ण बहुमत की शक्ति प्रदर्शन भी दिखा दिया आज। नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है। तो पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है 27 में, ये आज से ही दिखाई देने लगा। देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार तस्वीरें जरूर दिखाएंगे क्योंकि तस्वीरें बेहद खास हैं। बस अब कुछ ही देर का और समय रह गया है और जैसा कि चुनावी प्रक्रिया का समय होता है तो 1 बजे करेक्ट जो चुनाव जो ऐलान है वो किया जाएगा। और उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। बहुत बनाए रखिए, लगातार आपको अपडेट पहुंचा रहे हैं, वहां की तस्वीरें सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ देर में बस ताजपोशी होने वाली है जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वक्त एक छोटे